हेलो गाइस। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 11th एपिसोड में। ठीक है। तो आज आप लोगों ने निफ्टी को तो देखा ही है, कितना भयंकर क्रैश हो रहा है। ठीक है, क्रैश का करेक्शन आ रहा है, क्रैश नहीं है। ठीक है। तो इसी करेक्शन में ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं। ठीक है। इसी क्रैश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऐसे ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स मैं आपके लिए लाया हूँ। अभी एक डिस्कस करूंगा फंडामेंटली भी और तो और टेक्निकली भी कि उसको टेक्निकल लेवल पे कहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है। और ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड भी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लार्ज कैप का शेयर है। ठीक है। और बहुत रिनोन्ड कंपनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा स्टॉक है ना, वो है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना है, बहुत ही ज्यादा रिनोन्ड कंपनी है और इंडिया की जो है टॉप मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स में। ठीक है। तो आज हम लोग इसी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कहाँ पे लेना है, किस लेवल पर क्या लेना सही होगा भी या नहीं अभी के मार्केट में। ठीक है। तो पहले कुछ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। ठीक है। मेरा ये क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तभी मैं कहीं पे भी पैसे डालता हूँ। ठीक है, किसी भी स्टॉक में। चलो इसको पहले देखते हैं। ये देखो, इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है। हाँ, चलो। तो जब भाई करना है, एक मिनट जस्ट सेकंड भाई, रिमूव क्यों नहीं हो रहा? हाँ, चलो। चलो। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है ना, वो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसी क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। क्या है? सबसे पहला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब उसका बैलेंस शीट, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। अगर डेट आ रहा है, अगर उन्होंने डेट ले रखा है, तो वो डेट किस चीज के लिए यूज हो रहा है? अगर एक्सपेंशन के लिए हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर अगर लोन सधाने के लिए वो डेट ले रही है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि लोन सधाने के लिए आप लोन लोगे तो फिर से आप लोन में हो। ठीक है। तो फिर वैसे स्टॉक को कंसिडर नहीं करना है। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। मतलब क्या? अपने हाई से कंपनी अच्छी खासी करेक्टेड होनी चाहिए। अपने हाई से कंपनी अच्छी खासी करेक्टेड होनी चाहिए। अच्छी खासी में कितनी अच्छी खासी, मतलब कितने करेक्शन पे लेना चाहिए, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। मतलब हम लोग भी जो भी लेवल देखेंगे, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही, लेकिन सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। उसमें ऊपर फंसने का डर रहता है। वो क्यों, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एक प्राइम एग्जांपल शो करूंगा। ठीक है। प्राइम एग्जांपल मैं शो करूंगा। चलो। तीसरा तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट देखेंगे, वो भी मंथली। इन्वेस्टमेंट होती है मंथली लेवल पे, तो हम लोग मंथली सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि सेकंड पॉइंट में मैंने डिस्कस किया, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। मतलब हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से वो स्टॉक करेक्टेड है, तो फिर रेजिस्टेंस देखने की बात ही नहीं आती है। ठीक है। चौथा होगा टीआईआई एफआईआई म्यूचुअल फंड बाइंग। मतलब कि उस कंपनी में एफआईआई डीआई का भी अच्छा खासा स्टेक होना चाहिए। ठीक है। अगर आप लार्ज कैप निफ्टी 50 या फिर मिड कैप के शेयर्स लेते हो तो एफआईडीआई की बाइंग देखनी बहुत जरूरी होती है। वो लोग जिसमें से एग्जिट करेंगे वो शेयर गिरता है, वो लोग जिसमें एंट्री करेंगे वो शेयर बढ़ता है। ठीक है। पांचवा है फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। मतलब स्टॉक हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट का मतलब क्या है कि हम लोग स्टॉक का पास्ट भी परफॉर्मेंस देखेंगे कि स्टॉक पास्ट में कितने कितने परसेंट तक गिरा है और अभी वो कितना गिरा हुआ है। ठीक है। स्टॉक का पास्ट का हिस्ट्री भी देखेंगे कि अगर हर बार वो स्टॉक 30% गिरता है तो अभी कितना गिरा है और क्या लेना चाहिए। ठीक है। लार्ज कैप में 25% जब वो गिरा रहेगा तभी मैं पहली एंट्री करता हूँ। याद से ध्यान से सुनना, एंट्री नहीं करता हूँ एक बार में पूरे पैसे नहीं डालता हूँ, सम लमसम नहीं। मैं
लार्ज कैप इन द सेंस कि रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, यूनिलीवर, ये सब हो गए लार्ज कैप जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। ये अगर मेरे को डाउन मिलते हैं 25% तब मैं इनमें अपनी पहली एंट्री बनाऊंगा और बाकी के पैसे मैं बचा के रखूंगा कि अगर वो मेरे को नीचे मिले किसी भी और मार्केट करेक्शन में तो मैं लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया लार्ज कैप का। छठा है फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विथ 35 to 40। सेम सिनेरियो मिड कैप, अगर मैं मिड कैप का शेयर देख रहा हूं तो मैं 35 से 40% के बीच में जब करेक्शन आई रहेगी तब मैं पहला इन्वेस्टमेंट डालूंगा। अगेन 35 से 40 पे पूरा नहीं डालना है, 35 से 40 पे मैं पहला इन्वेस्टमेंट डालूंगा, पहला अमाउंट। मान लो आपका कॉर्पस 1 लाख का है। कॉर्पस मतलब होता है अमाउंट, जो भी आप एक शेयर में इन्वेस्ट करोगे। तो आपका कॉर्पस अगर 1 लाख का है तो उसमें से आप 35 से 40 हजार अभी डिपॉजिट करोगे स्टॉक में। बचा हुआ 60 हजार 65 हजार रुपये आप रखे रहोगे कि अगर स्टॉक नीचे 50% डाउन पे मिल जाता है तो मैं वहां पे डालूंगा। ठीक है, उसके बाद सातवां है फॉर ए स्मॉल कैप इट स्टार्ट्स विथ 50%। ठीक है, स्मॉल कैप का जो आप कोई शेयर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बालाजी अमाइंस हो गया, अल्काइल अमाइन हो गया, ट्राइडेंट लिमिटेड है, इज माई ट्रिप है, ऐसे ये सब सारे स्मॉल कैप हैं। तो स्मॉल कैप में आपका पहला इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे ही जाना चाहिए। क्यों? आप जाके ऊपर मैंने क्या लिखा, एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। ठीक है, आप शेयर का पीछे जाके हिस्ट्री भी चेक करो कि वो पहले भी कितने कितने परसेंट गिरा है, तो इस बार भी वो उतना ही गिर सकता है, इसके चांसेस 99% होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि वो 70% का करेक्शन शो कर देते हैं। तो आप एक इंस्टॉलमेंट 50 पे डालोगे, फिर आपके प्राइस से वो 20% डाउन रहेगा, तब आप एक इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। ऐसे आपको एवरेजिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो 5, 6 और 7 पॉइंट है, ये कब एप्लीकेबल है? जब हमारा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, अब जैसे मैंने 35 या 40 पे कोई मिड कैप का शेयर खरीदा, मान लो अभी वो यहाँ से घूम गया। ठीक है, 10-15% ऊपर है और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो मरा पड़ा है 10-15% ऊपर जाके, और फिर वो नीचे आता है 50% पे, लेकिन उस समय कंपनी को लॉसेस पे लॉसेस हुए जा रहे हैं। वैसे कंडीशन में एवरेजिंग नहीं करनी है। ठीक है, जब मैं 35 to 40% पे लूंगा तो उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे किसी भी शेयर के। ठीक है, अब जब वो नीचे आ रहा है तो मेरे को फिर से उसके फंडामेंटल्स चेक करने हैं कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं वो बचा हुआ अपना कॉर्पस किसी अच्छे शेयर में डालूंगा। ठीक है, यही गलती येस बैंक में लोगों ने की थी कि एक बार लिया, फिर लिया, फिर लिया, लेते गए और वो गिरता चला गया क्योंकि किसी ने उसके फंडामेंटल्स को चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो पहला अमाउंट डालने के बाद दूसरी बार भी हम उसका फंडामेंटल्स चेक करेंगे। ठीक है, ये कुछ एक कंडीशन रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस के लिए चल सकता है कि हाँ आप आंख बंद करके पैसे डाल सकते हो। डालना नहीं है, डाल सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे किसी भी कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। रिलायंस आज लार्ज कैप में है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डूब नहीं सकता है। ठीक है, और कोई स्मॉल कैप कंपनी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फ्लॉप ही हो जाएगा। ठीक है, क्या पता आने वाले 20 साल में वो रिलायंस की जगह ले ले, तो ये किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा स्टॉक है उसको देख लेते हैं। आज का अपना स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, पहले इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। चलो, आ गया हीरो मोटोकॉर्प। तो जैसा कि आप लोग हीरो मोटोकॉर्प का जानते ही हो, हीरो होंडा था पहले, अब हीरो मोटोकॉर्प हो गया हुआ है। तो इसकी मार्केट कैप देखो, 80,865 करोड़। ठीक है, 80 हजार का मार्केट कैप है इसका। स्टॉक भी है 19, आर ओ सी अच्छा है 29, आर ओ ई भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22। ठीक है, डिविडेंड उतना मैटर नहीं करता है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, चलो,
अब यहाँ पे देखो, हीरो मोटोकॉर्प अर्लियर नोन एज हीरो होंडा इज वन ऑफ द इंडिया फास्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये सब तो आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। चलो, अब इन्वेस्टमेंट क्या और कैसे, देखो इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट का रूल ये कहता है कि आप किसी शेयर को तब लो जब वो वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो। अगेन, सिर्फ सस्ता ना हो, वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो। ठीक है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हों, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, डेट फ्री हो, और वो सस्ती मिल रही हो। ठीक है, ये कहता है, ये नहीं कि हीरो मोटोकॉर्प को जो है सो लॉस हुए जा रहा है, या फिर ये साइड में मारा पड़ा है और स्टॉक सस्ता हुए जा रहा है तो ले रहे हैं, नहीं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तभी इसको लेना है। सेक्टर में ग्रोथ है, तभी इसको लेना है, और वो सस्ता मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो स्टॉक का पी कितना है, 19 है। ठीक है, देखो स्टॉक का 5 साल का मीडियन पी 20 है। ठीक है, मतलब स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है। अब ये कैसे पता चल रहा है, तो ये जो मीडियन पीई है ना, ये बताता है, screener.com है ये, इस पे बता रहा है। ठीक है, ये जो मीडियन पीई है ये बताता है कि पिछले 5 साल में मार्केट ने हीरो मोटोकॉर्प को किस वैल्यूएशन पे सही माना है। ठीक है, जैसे कि 2,500 पे डिक्सन सही था। ठीक है, अब 18,000 पे डिक्सन बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, मार्केट समझ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। वैसे ही ये मीडियन पी जो है ये शो करता है कि मार्केट हीरो मोटो को जो वैल्यूएशन देती है नॉर्मली, वो वैल्यूएशन 20 की है पी। ठीक है, अभी हीरो मोटो अपने नॉर्मल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी देखो यहाँ पे 19.6 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 20 का मीडियन पी है इसका, और स्टॉक का पी है 19.6, मतलब क्या, स्टॉक सस्ता है। अगेन, स्टॉक सस्ता है। चलो, अब आगे देखते हैं। अब देखो कंपनी डेट फ्री है, डिविडेंड पे आउट ठीक है, उसका कोई इतना मैटर नहीं करता है। अब देखो, ठीक है, कंपनी सस्ती है, आरओसी आरओई अच्छी है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प है। अब हीरो मोटोकॉर्प को मैं प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ किस वजह से, वो मैं दिखाता हूँ। देखो, हीरो मोटोकॉर्प की आने वाली गाड़ियाँ, चाहे वो अभी सेल्स हो या फिर इलेक्ट्रिक में हो, ये ही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेंगी। क्यों? इंडिया में 70% ऑफ द पीपल मिडिल क्लास है। अगेन ध्यान से सुनना, इंडिया में 70% ऑफ पीपल, 70 क्या 80 मान लो, मिडिल क्लास है। ठीक है, चाहे वो दूध वाला वेंडर हो, ठीक है, या सब्जी बेचने वाला हो, या दुकान वाला हो, वो हीरो की गाड़ी उनकी पहली फेवरेट रहती है। क्यों पहली? तो कॉस्ट कम है। ठीक है, दूसरी, इनकी गाड़ियों की एवरेज बहुत ज़्यादा है, माइलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी, मेंटेनेंस कम है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर सेम गाड़ी टीवीएस मोटर में लेने जाते हो 100 सीसी की, तो अगर वो 90 का बेचते हैं टीवीएस वाले, तो हीरो मोटोकॉर्प उसको 85 में देते हैं। आप जाके प्राइस कंपैरिजन करो, आपको पता चलेगा। तो प्राइसिंग पावर की वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से लोग हीरो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से सारे लोगों का दिमाग, सारे लोग अमीर हो जाएंगे और हीरो मोटो को छोड़ देंगे, नहीं। इंडिया में जो मिडिल क्लास की कंडीशन है, अभी आपने जीडीपी ग्रोथ देखा, ये देखा, वो देखा, सब कुछ डाउन होके आ रहा है। ठीक है, सब कुछ इतना महंगा चल रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, तो महंगाई बढ़ ही रही है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास है, जिनकी सैलरी कम है, 10,000 20,000 30,000 कमाने वाले हैं मन में महीने के, वो क्या है, रॉयल इनफील्ड जाके खरीदेंगे? नहीं। क्या वो टीवीएस की गाड़ी लेंगे जो इतनी महंगी है? नहीं। क्या वो होंडा लेंगे जिसका मेंटेनेंस ज़्यादा है? नहीं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे हीरो मोटोकॉर्प पे। ठीक है, इस वजह से हीरो मोटोकॉर्प मेरी पसंद है, और आपकी भी होनी चाहिए। प्लस अभी करेक्टेड लेवल्स पे चल रही है ये कंपनी। ठीक है, अब इस पे एफ आई आई टी आई आई की बाइंग देखते हैं। ठीक है, कंपनी रिलायबल है, देखो 29 का एफ आई आई स्टेबल है, 23 की पब्लिक स्टेबल है। देखो डी आई आई ने स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक 11 से घट के 8 हो गई है। ठीक है, जिस भी स्टॉक में, जिस भी स्टॉक में, अगेन ध्यान से सुनना,
जिस भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम होती है वो स्टॉक तेजी से बढ़ता है। ठीक है, इसका आप ये मतलब समझो कि अगर एफआईआई और डीआईआई अपना माल नहीं बेच रहे हैं मतलब उन्हें कंपनी पे भरोसा है। सिंपल। ठीक है, तो जब उन्हें कंपनी पे भरोसा है वो अपना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ इस कंपनी पे डाल सकते हैं। तो मान लो आपका कॉर्पस 1 लाख है तो आप 1 लाख को तो डाल ही सकते हो। ठीक है, प्लस हमें भी कंपनी का पता है कि हाँ कंपनी कितनी पुरानी है, इंडिया में सबसे पहले बाइक बनाने वाली कंपनी में से एक है। कितनी सारी इनके सेल्स हैं, हायर सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स है इनके गाड़ियों की, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है स्प्लेंडर की, पैसन की। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने करिश्मा लॉन्च किया, बहुत अच्छा गाड़ी है, मैंने देखा है। ठीक है, तो मतलब सेल्स है, फ्यूचर है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प सही है। ठीक है, अब इसका एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करो। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहीं भी आपको 1450 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिखेगा सितंबर 2021 के बाद से। ठीक है, 1023, 983, 836, 920, यहाँ 1117, 1360, 85, 19, 1407, 50, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पे है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो 1464 करोड़ है, जो कि पीछे कहीं नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ईपीएस 53 का था, इससे पहले एक बार 54 आया हुआ है, फिर अभी सेकंड हाईएस्ट चल रहा है 3 साल का। तो अगर आप कहोगे कि ईपीएस में डाउनफॉल है तो हाँ है, लेकिन ये तो फिर सारे कंपनी में है। ऑटो सेक्टर अभी डाउनफॉल पे चल रहा है। देखो, डाउनफॉल कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोविड के बाद सभी को अपनी अपनी गाड़ियां चाहिए, लेकिन आप लोग ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक आदमी अगर एक गाड़ी लेता है तो फिर वो 7-8 साल भाई गाड़ी नहीं खरीदता है। एक मिडिल क्लास की बात हो रही है। ठीक है, वो नहीं खरीदता है गाड़ी। अगर मैंने आज एक स्कॉर्पियो खरीद ली तो क्या मैं अगले साल फिर एक स्कॉर्पियो खरीदूंगा? नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे। एक मिडिल क्लास की बात हो रही है, मेरे पास तो है भाई। ठीक है, पर हाँ, एक मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग वो फिर 7 साल बाद ही गाड़ी खरीदेगा या 6 साल 5 साल बाद सोचेगा। तो जरूरी नहीं है कि ऑटो सेक्टर की ग्रोथ हमेशा वैसे ही रहे। 125 करोड़ आदमी गाड़ी खरीद के नहीं घूम सकता है। ठीक है, तो उस पे स्लो डाउन आना है, एक मौका चाहिए मार्केट को करेक्ट होने का, तो उसको ये लोग स्लो डाउन का नाम दे रहे हैं। तो इसी स्लो डाउन, करेक्शन, जो भी आप कह लो, इसमें खरीदने का मौका है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ओपीएम 14। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट देखो 4133 करोड़ का। देखो पीछे कहीं भी 4000 का नंबर हीरो मोटोकॉर्प ने टच नहीं कर रखा है। ठीक है, ये करोड़ में है। ठीक है, ईपीएस देखो 206 का ईपीएस है ये, कहीं भी पीछे 206 नहीं है। ठीक है, ये देखो डिविडेंड पे आउट में भी कंपनी ने 75, इस बार तो डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, लास्ट टाइम, लेकिन ठीक है। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 24% का है, 5 साल में 19 का है, 3 साल में 18 है, लास्ट ईयर 22 है। ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है। एफ आई आई डी है तो हमने क्या देखा, अभी स्टॉक में फंडामेंटली, टेक्निकली नहीं हुआ है, फंडामेंटली हम लोगों ने क्या देखा। हाँ, एक और चीज मैं आपको शो करता हूँ, देखो बजाज ऑटो का एक बार चेक करो। मैं आपको बजाज ऑटो से इसके कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। देखो, बजाज ऑटो की मार्केट कैप है 2,40,028 करोड़। ठीक है, ये है बजाज ऑटो की मार्केट कैप। बस आप इतना ही देखना, 2,40,028 करोड़। अब आप वापस आ जाओ हीरो मोटोकॉर्प पे। हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट कैप है 80,800 करोड़। मतलब हीरो मोटो अभी भी बजाज ऑटो से अढ़ाई, कितना, 83, हाँ, तिगुना कम मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। 3 टाइम्स मार्केट कैप कम है हीरो मोटोकॉर्प का, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्स हीरो मोटोकॉर्प की ही गाड़ियों की होती है। तो अब आप सोचो कि एक कंपनी जो सबसे ज्यादा इंडिया में गाड़ी बेच रही है और उसका मार्केट कैप कम है, मतलब हीरो मोटो अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे शेयर मार्केट में नहीं है। ठीक है, अब अगर हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है जिसका मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो प्राइस आपको 4,000 दिख रहा है, अगर मार्केट कैप 3 टाइम्स हो गया तो ये प्राइस 6 टाइम्स भी हो सकता है।
कम से कम 6 नहीं भी होगा तो 5 टाइम्स होगा। मतलब अगर हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ जाता है, टच करेगा, जो कि करेगा, फ्यूचर में ग्रोथ है, तो ये जो स्टॉक प्राइस है 4,000 की, ये आपको 16,000 17,000 के आसपास दिखेगी। इसका प्राइम एग्जाम्पल हम लोगों ने OFSS में देखा, 3,000 वाला 10,000 हो गया। डिक्सन में देखा 2,500 वाला 18,000 हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अभी हीरो मोटो के साथ है। ग्रोथ बहुत है इस कंपनी में। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या देखा इसमें कि हीरो मोटोकॉर्प के पास ग्रोथ का स्कोप बहुत है। अगर हम इसको बजाज या फिर टीवीएस मोटर से कंपैरिजन करें तो, ठीक है, प्लस स्टॉक का आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, स्टॉक सस्ता है, स्टॉक का मीडियन पी 20 है, स्टॉक अभी 19 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब डेट फ्री है। ठीक है, प्रॉफिट में है, सब कुछ सही है, FII DII माल बेच नहीं रहे हैं, दबा के बैठे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं चार्ट पे। ये देखो, ये है डेली चार्ट, ऊपर से अच्छा करेक्शन आया है, पर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, मंथली चार्ट देखना है। तो आ जाओ, ये रहा इसका मंथली चार्ट। ठीक है, अब देखो, ये एक 17 अगस्त को रेजिस्टेंस लिया और कोविड में करेक्ट हो गया। ठीक है, वापस आया, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट आया। ठीक है, अब ये ऊपर से कितना करेक्टेड है, तो ये ऊपर से टॉप से जो इसकी करेक्शन है 35% की करेक्शन है इसमें। ठीक है, इसका हाई कितना है, 6246 है। ठीक है, 6246 का हाई है इसका। ये देखो, टॉप से ये अभी आपको 35% डाउन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर कोई अच्छा स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, ठीक है, हम लोगों को 25 to 30% डाउन पे मिलेगा तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये ऊपर से 35% डाउन मिल रहा है। ठीक है, ये ऊपर से 35% डाउन मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम एक, तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। अब हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे, फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। मतलब क्या, हम लोग स्टॉक के चार्ट का हिस्ट्री देखेंगे कि प्रीवियसली स्टॉक कितना कितना परसेंट करेक्टेड हुआ है। ठीक है, तो उसको एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो, यहाँ से ये कौन सा है, अप्रैल 2012 में। ठीक है, उस समय स्टॉक स्मॉल कैप ही होगा। स्टॉक देखो 40% करेक्शन दिखाया था। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, स्टॉक 40% का करेक्शन दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये कितना करेक्शन दिखाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक 31% का करेक्शन शो किया था। ठीक है, एक बार 40, एक बार 31। ये कोविड है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन आप कोविड से पहले का कंसिडरेशन देखो। जनवरी में कोविड आया था, जनवरी तक ये कितना गिरा पड़ा था। ठीक है, वो आप चेक करो इसका, हाई से देखो, हाई से ये 48% करेक्शन दिखाया था। मतलब, ठीक है, मतलब स्टॉक का जनरल करेक्शन साइकिल कितना है इस स्टॉक का, 40 से लेके 50% का है। ठीक है, 35, 40 और 50, ये का इसका करेक्शन साइकिल है। तो अभी, मतलब अभी जो ये नॉर्मली स्टॉक इतना गिरता है, करेक्शन शो करता है, तो अभी जो ये करेक्शन शो हो रहा है ये एक नॉर्मल करेक्शन है स्टॉक में। हमने स्टॉक की पीछे की चाल देखी, वो जनरली 35 to 40% गिर ही जाता है। तो फिर वो सेम अपना सिनेरियो शो कर रहा है और अभी 35 to 40% डाउन है, प्लस हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे सेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक लॉट, मतलब कि 1 लाख अगर आपका कॉर्पस है तो आप 40,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हो। बाकी आपको अगर स्टॉक नीचे मिलता है तो आप और ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट सिनेरियो क्या है,
निफ्टी में है करेक्शन और निफ्टी में आज आ चुका है फ्रेश ब्रेकडाउन, देखो ये रहा। ठीक है, तो निफ्टी अब 22,600 आने के लिए तैयार है। ठीक है, निफ्टी अब 22,600 आने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर ये आपको नीचे भी मिल सकता है। ठीक है, ये स्टॉक आपको नीचे भी मिल सकता है। अब आप ये सोचोगे कि भाई अगर नीचे ही मिलेगा तो मैं क्यों ना इसको 50% डाउन पे ही खरीदूं। भाई बात सही है, लेकिन ये कोई निफ्टी में ब्रेकडाउन ये कोई पक्का सिग्नल नहीं है कि निफ्टी नीचे जाएगी। कल होके फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये मुड़ जाएगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो उस तो और मेरे को भी ये नहीं पता है कि हीरो मोटो 50% करेक्शन पे मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है निफ्टी करेक्शन करे ये साइडवेज रह जाए। ठीक है, हो सकता है निफ्टी करेक्शन में आ जाए पर ये साइडवेज रह जाए। ठीक है, प्लस ये देखो ये जो ब्रेकआउट आया मंथली, ये अब सपोर्ट पे आ रहा है, मंथली सपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, हीरो मोटोकॉप अपने मंथली सपोर्ट पे आ रहा है। यहाँ पे ये कुछ दिन रुक के अगर वापस से रैली शुरू किया तो ये 8,000 से 10,000 की तरफ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी चार्ट पे, किसी भी स्टॉक के चार्ट पे जाओ, मंथली रेजिस्टेंस या सपोर्ट खोलो, मंथली सपोर्ट से देखो स्टॉक में कितना तगड़ा बाउंस आया है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या रहेगी, एक लॉट आप यहाँ पे बाई करोगे फॉर जो भी अभी करंट प्राइस है या फिर थोड़ा नीचे भी मिलता है, और बचा हुआ को आप रखोगे 50% करेक्शन के लिए कि हाँ अगर 50% करेक्शन पे ये मिलेगा तो मैं एक और लॉट लूंगा। क्यों? कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री है, हम लोगों ने देखा सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मंथली सपोर्ट है, सिर्फ 40% करेक्टेड है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। 40% करेक्शन के साथ साथ ये अभी मंथली सपोर्ट पे भी है, तो इसलिए। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर मेरे लिए अगला लेवल जहाँ पे मैं इसको एक्यूमुलेशन के लिए देख रहा हूँ वो ये वाला लेवल है। ठीक है, वो ये लेवल है 3376 का। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक आएगा तो मैं एक बार और इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, ये नहीं कि स्टॉक गिरे जा रहा है और मैं उसको लिए जा रहा हूँ, नहीं। उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, फिर स्टॉक जो करेगा वो मैं देखूंगा। तो एक इंस्टॉलमेंट यहाँ लो, अगर निफ्टी के करेक्शन में ये नीचे मिलता है तो भाई 34-45 के आसपास एक इंस्टॉलमेंट आप और ले लो। ठीक है, ये हीरो मोटो में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहेगी। प्लस जिनको भी लगता है कि निफ्टी नीचे आएगी और हीरो मोटो नीचे मिलेगा तो भाई उनके लिए भी वो गलत नहीं सोच रहे हैं। शायद आप लोग गलत हो भी सकते हो पर फिर वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर ये स्टॉक यहीं से मुड़ जाता है तो फिर ये यहाँ से डबल ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, और ये करेक्शन अगर निफ्टी में फर्दर आया तो हो सकता है ये नीचे भी मिले। यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक यहाँ पे लो, एक लॉट करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे भी मिल सकता है अगर निफ्टी करेक्ट होती है तो। और एक बार आप 3460 से 3400 के बीच में भी इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हीरो मोटो में। अब जिन लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आएगी, हीरो मोटो 50% पे मिलेगा, तो भाई आप डेफिनेटली वहां पे बल्क में ले सकते हो। फिर वो आपका पर्सनल डिसीजन होता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का यही रूल है कि आप एक बार में बल्क बाइंग नहीं करो। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदो तो सही रहता है। पर हाँ अगर ये हीरो मोटो ऐसा या टीसीएस ऐसा स्टॉक नीचे मिलता है 50% डाउन पे, तो हाँ मेरे पास वो कैपेसिटी है, अगर मेरे को मार्केट पे भरोसा है तो हाँ मैं एक बार में 10 लाख का कॉर्पस 50% डाउन पे डाल सकता हूँ। आप भी डालो। तो देखते हैं, जिनको यहाँ पे लेना है वो यहाँ पे ले लो, जिनको नीचे लेना है वो नीचे 50% डाउन पे स्टॉक को खरीदो। पर हाँ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में जरूर करो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ सही है। ठीक है, मैंने आपको पूरा इसका एनालिसिस बता दिया है। ठीक है, अब यार अगर एनालिसिस पसंद आ गया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ गाइस, मैंने कल ना एक निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया है, आप उसको भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलो।